हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आप डिफरेंट अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो कि हमारे बायोलॉजी से हैं। बायोलॉजी के भी स्पेशली सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से ये लिए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? इनमें से सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? बैक्टीरिया, फंगी, लाइकेन और वायरस। सो करेक्ट आंसर इज डी, वायरस। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो सेल से नहीं बने होते हैं। ये अपनी प्रोसेस में जो कोशिकाएं हैं उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये डीएनए और आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन का कवर बनाते हैं, एक प्रोटीन के कवर से बने होते हैं। वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी के रूप में ये काम करते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स फोर्थ जो हो गया उसका आंसर वायरस। सेकेंड की बात करते हैं, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ सेल एराइसिस ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल? मीन्स जो है सेल हमेशा किसी सेल से मिलकर के बनी होती है, ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था रोडोल्फ विर्को, जो कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कब की बात है? ये 1821 से 902, 1821 टू 902 की बात है। इन्होंने ऐसा कहा कि जो हर कोशिका जो है वो किसी न किसी दूसरी कोशिका से आती है। इन्होंने ऐसा बोला कि कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही प्रोड्यूस हो सकती हैं। मीन्स इनका एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर था, हर कोशिका दूसरी कोशिका से आती है। सो बी मीन्स यहाँ पे 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव। प्रोकैरियोटिक सेल पे क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक सेल पे एक तो पहली चीज़ है न्यूक्लियस नहीं होता, और क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है वो नहीं होते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मीन्स तीनों। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। किसके कारण होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है क्या? चेंज ऑफ वाटर लेवल इन गार्ड सेल। गार्ड सेल जो स्टोमेटा के चारों तरफ क्या होती हैं? गार्ड सेल वर्क करती हैं। स्टोमेटा के चारों तरफ इस तरीके से गार्ड सेल वर्क करते हैं। ये गार्ड सेल में क्या होता है? एक्सचेंज इन वाटर लेवल टू गार्ड सेल विच इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस ही कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो क्या होता है? एनिमल सेल लैक ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होती जो कि ग्लूकोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लास्टिड विच आर कलर्ड ग्रीन एंड कलरलेस आर नोन एज रिस्पेक्टिवली। तो जो प्लास्टिड विच आर द कलर्ड, कलर्ड को हम क्या बोलते हैं? कलर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। ग्रीन जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, मीन्स करेक्ट आंसर इज 1। करेक्ट आंसर इज 1। तो चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। करेंसी ऑफ सेल इज। सेल की करेंसी क्या होती है? सेल की करेंसी होती है एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मीन्स एटीपी, जो कि कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। जो एटीपी होती है प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। और अनिवार्य रूप से इसका अर्थ यह है कि यह वह अणु है जिसका उपयोग कोशिकाएं कोशिका के भीतर विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्लीट करती हैं। विभिन्न कार्यों
के लिए ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए ये जो है काम में आते हैं एटीपी। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। यहाँ पे अपन देखते हैं कि मिडिल लैमेला किससे बना होता है? ग्लूकोज से। नहीं, सुब्रेन नहीं, लिग्निन भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से ये मिलकर के बना होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू द सब्सटेंस नोन एज। यहाँ पे किससे मिलके बना होता है? जो कि इसके लिए रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी का काम करता है। ये मिलके बना होता है सेलुलोज से। स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल इज ड्यू टू द सब्सटेंस नोन एज सेलुलोज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। What Robert Hooke had discovered in the thin section of cork was। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली स्लाइस में क्या देखा? बॉक्स के आकार की कुछ इनको स्ट्रक्चर दिख रहे थे। तो यहाँ से होती है कोशिका की खोज। ये कब की बात है? ये 1665 में खुद के डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। हुक ने इन संरचनाओं को कोशिकाओं का नाम दिया। मीन्स करेक्ट आंसर इज सेल। व्हेन अ सेल engulf a surrounded a particle and form a vesicle around it, is phenomena is known as। So next question, when a cell engulf a surrounded a particle and form a vesicle around it, the phenomena is known as। बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एंड नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज फेगोसाइटोसिस। द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज सेंट्रियोल, राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसने दिया था इस मॉडल को। इसे दिया था एस.जे. सिंगर एंड गर्ल एल निकोलस। मीन्स करेक्ट आंसर इज बी। कब की बात है? ये इन्होंने दिया था 1972 में। उन्होंने ये बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया था। तो इन्होंने दिया था प्लाज्मा फ्लूइड मॉडल। तो ये मॉडल है क्या? ये मॉडल कैसे काम करता है? इसमें ये मॉडल जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फास्फोलिपिड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कंपोनेंट के मोज़ेक के रूप में ये वर्णित करता है। फास्फोलिपिड में जो एक सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक सिर होता है, बाहर की ओर होता है, और एक हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है जो डबल लेयर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन। प्रोटीन कहाँ बनता है ये अपन बात करते हैं। प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन राइबोसोम्स। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइक्लोसिस इज। साइक्लोसिस क्या प्रोसेस होती है? सो साइक्लोसिस आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या होती है ये? मूवमेंट ऑफ साइक्लोप्लाज्मा विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है उसे कोई हम साइक्लोलिसिस बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट डीएनए आर कॉल्ड, फंक्शनल सेगमेंट डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। हायर नंबर ऑफ एंजाइम इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं? सबसे ज़्यादा एंजाइम मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो केवल प्लांट में ही मिलते हैं? वो होते हैं प्लास्टिड। नेक्स्ट की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन काम है, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोशिका के कार्य हेतु प्रोटीन का जो होता है संश्लेषण यही करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी प्रोसेस होती है? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस, कनेक्टिंग द बायोसिंथेसिस प्रोसेस एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, ऑल ऑफ एबव। इसके अंदर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम आयन रिलीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे हमने कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लेकर के चलेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।